तो फाइनली जितनी भी चांदियर मौजा में समस्या बाढ़ को लेकर के उत्पन्न हुई है, उस समस्याओं का जड़ जितने भी हैं, उन सारे समस्याओं का जड़ को निवारण करने के लिए हमारे चांदियर मौजा के जो प्रधान जी हैं, हमारे मित्र सुमेर यादव जी हैं, वो मिल चुके हैं, चौकी पर बैठे हुए थे। तो मुझे लगा क्यों ना इनसे बात किया जाए और सारे ही चांदियर के लोग जो भी मेरे वीडियो में ये समस्याएं गिनवाई हैं, उन समस्याओं को इनको बताया जाए ताकि ये उसका निवारण कर सके। तो सुमेर जी, सबसे पहली समस्या 7 नंबर वार्ड में जब मैं गया तो वहां पे कई बुजुर्ग लोग थे जो ये कह रहे थे कि पानी आने की वजह से हमारे द्वार तक की कनेक्टिविटी टूट गई है और एनएच से जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही रोड है और वहां पे नाव का भी प्रबंध नहीं है। तो ये कब तक मुहैया हो रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल से जितने लोग सुनेंगे, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। रहा 7 नंबर में पानी या नाव रोड का, तो देखिए परसों हमने वहाँ खुद खड़ा होकर, जिस दिन एनएच में लीकेज हुआ था उस दिन लगभग भारी मात्रा में मैं पोस्ट किया था अपने फेसबुक के माध्यम से। भारी मात्रा में वहाँ जहाँ तक पिच बना है, पिच के बाद में जितना रोड जर्जर था उसको हमने मरम्मत करवा दिया। अच्छा, दूसरी बात नाव की, तो नाव यहाँ जहाँ ये देख रहे हैं कि पलटू नगर से लेके एकदम सभा बाबू के डेरा तक, यहाँ छोटा प्लाट तक, इसमें सुदामा यादव जी के और राजकुमार यादव का लगभग 2 नाव यहाँ भी उपलब्ध कराई गई है। जहाँ बता रहे हैं कल से पानी ढुका हुआ है, हमने भी वहाँ गए थे, हमारे साथ कई लोग भी गए थे। तो अब तो बाढ़ को हम तो रोक भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को जितना हो सका उतना कार्य किए हैं। अगर रोड डूब रहा है तो वहाँ भी नाव दिया जा रहा है। अभी अभी एक नाव बिहार से आई है, टुन्नू यादव से मंगवा कर मैं वहाँ खुद शाम तक लग जाएगी। एक और नाव आई वहाँ पूर्वी बकुलहा में, जहाँ बंधा कटा था, तो वहाँ भी नाव आज ही हम वहीं के लड़के गए थे, कुछ हमसे धनराशि ले गए थे, बोले कि बिहार वाले कुछ लेंगे भाई नाव के लिए, तो मैंने दिया, लोग पता चला कि लगा दिए। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि सुमेर यादव जी पिछले कई महीनों से दिखे ही नहीं है। अब तो लोगों को मैं क्या बताऊंगा, सोशल मीडिया का युग है। फेसबुक तो उतना हम चलाते नहीं हैं, लेकिन जाते हैं तो कहीं फोटो खींच देते हैं लोग, तो फोटो पोस्ट कर देते हैं। लेकिन अब अगर विरोध के मंशा से कोई देखेगा तो हम कभी नहीं दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ के लोगों को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ चांदियर चौकी के दुकानदारों से पूछ लीजिए, वहाँ माझी घाट के दुकानदारों से पूछ लीजिए, जो सम्मानित व्यक्ति हैं पूर्णिया में, उन लोगों से पूछिए कि आखिर प्रधान जी कहाँ रहते हैं। ना दिल्ली घर, ना पटना घर, ना बॉम्बे घर, ना बलिया घर, एक छोटा मोटा झोपड़ी है हमारा। जगते हैं तो चांदियर सोने के लिए केवल फतेरा के टोला में जाते। अच्छा, तो अभी हम फतेरा के टोला पे ही आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं कि जो बकुलहा का पुरवारी बस्ती है, वहाँ पे जो आखिरी बस्ती है जो बलुइया बाबा के कुटी तक जाता है, उसका रास्ता जो है बाढ़ में बह गया है। तो ये इसके ऊपर में वहाँ पे ना कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, लोग तैर के आ रहे हैं। वो हमेशा बह जाता है रास्ता, इसलिए कि हम लोग चूंकि हमेशा हर साल बाढ़ में बह जाता है, उसको उस पर मिट्टी का कार्य करवा देते हैं, चूंकि 10 से 11 महीना चलने लायक ठीक ठाक रहे। बाकी ये बाढ़ से आप कितना भी भरवाइएगा, अब वो रेलवे के साइज में भरना पड़ेगा, तो वो अभी तो नामुमकिन है। उस पे ऐसा नहीं है सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से कोई फंड जारी हो जिसपे वहाँ पे पुल बनाया जा सके? देखिए, पुलिया का निर्माण कई दफा लिखकर भाई विधायक जी को, सांसद जी को दिया गया है, कहा भी जाता है। अब बनवाना ना बनवाना उन लोगों के हाथ में है, चूंकि हम उतना भारी मात्रा में पुलिया नहीं बनवा सकते हैं। नाव को ही लेकर के समस्याएं आपके भी गांव में उत्पन्न हो रही है। कई कोन धारक हैं जो उस साइड से कोन लेकर के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना पर्सनल नाव अपने पैसे से लेकर आ रहे हैं, या फिर लोगों से उधर से कनेक्ट करने के लिए सरकार की तरफ से या प्रधान जी की तरफ से या जो और भी प्रशासन है उसके तरफ से कोई भी नाव जो है वो व्यवस्था नहीं की गई। देखिए, होगा कोई दूसरे किस्म का आदमी जो
कुछ सब दे दीजिए, सब कर दीजिए, तभी वो गलत बयान देंगे सब। लेकिन वहाँ सच्चाई ये है कि आप लेखपाल साहब से बात कर लीजिए और नोट्स देख लीजिए उनका, कि वहाँ निहाली सिंह, कीरत सिंह का, शिवा शंकर सिंह नाम है उनका एक नाव लगवाई गई है जो नोट्स में भाई तैयार है पहले से। एक है का नाम है उनको किशोर चौधरी का, 2 नाव वहाँ चलाई गई जा रही है। तो आपके कहने के अनुसार 2 नाव आपके इनको जो कहना होता है लोग अपना अपना मार्केट बनावे, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो अपना जो करना है करें। अच्छा, एक चीज और है, ये भी कहा जा रहा है कि पिछले साल भी जो नाव चलाया गया था और पिछले साल जो नाव चलाए गए हैं उसमें कई नाव धारकों को किराया नहीं मिला है, जिसके वजह से वो नाव लेकर के नहीं आ रहे हैं। ये भी ऐसा देखिए, ऐसा है कि ये अच्छी बात नहीं है, बुनियादी बात है। हमारी जानकारी के अनुसार शायद कोई नहीं छूटा हो, 1-2 लोग छूट गए होंगे, जो वो भी अपना आधार कार्ड सही से नहीं दिए होंगे, अच्छा है कुछ फॉल्ट हो गया होगा। लगभग 20 नाव का पैसा चांदियर में आया है अगले बार का। आप सरकारी डाटा देख लीजिए कि कितने लोगों में पैसा गया है। अभी चांदियर मौजा जो है वो उन सारे जनता को इस घाघरा के बढ़ोतरी से आपके तरफ से कितना आश्वासन मिलेगा कि सब चीज क्लीन चिट है, सब सही है? देखिए, चांदियर में हम उस दिन कुछ काम करवा दिए, थोड़ा सा एक टोक बच गया था, तो उसमें हम काम करवाने गए, तब तक पानी चला गया, गाड़ी फंसने लगी, काम नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं जाकर वहाँ रवि सिंह को दिखा दिया हूँ, वो बैजनाथी बाबा के डेरा से लेके अब बकुलहा तक, कि जितना गड्ढा गुड्ढी में पानी लगा है उसमें बालू ईंट डलवा दीजिए। और जहाँ कहीं थोड़ा सा कट गया है, बरसात देख ही रहे हैं, अच्छा रोड बस जा रहे हैं, तो कहाँ जहाँ केवल मिट्टी है वहाँ तो बस ही जाएगा। चारों तरफ से पानी हो गया है, ऊपर से पानी बरस रहा है तो धंस रहा है, लेकिन उसमें भी हम व्यवस्था करवा दी है कि आज से कल तक वो भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये थे हमारे चांदियर मौजा के सुमेर यादव जी, जिन्होंने अपने जितनी भी लोग अपना अपना समस्या बताया था, उन सारे समस्याओं के ऊपर में उन सारे सवालों का बेबाक रूप से जवाब देते हुए वो सारे समस्याओं का खारिज किया कि अब ऐसा कोई समस्या नहीं बचा है। जो कोई अपना पर्सनली दुश्मनी या पर्सनली ग्रज निकालना चाहता है, वो आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले रिपोर्ट के साथ में। प्रधान जी के साथ मुश्किल से ही मुलाकात होती है।